किंतु उसने एक नारी का अपहरण किया था। तुम्हारी 100 गलतियां माफ है क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनोज पॉल, जो अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस कि जिस व्यक्ति को कानून की इतनी जानकारी है, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के के हालदार ने सेक्शन 126 के बारे में भी पता रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस हो सके, चेंज हो सके। श्री मनोज पॉल ने 30 अप्रैल को 4:30 बजे तक लेट किया है। कंप्लेन मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ उम्मीदवारी कैंसिल किया जाए और इनके ऊपर एफआईआर दायर। पीके हालदार जी भी उस ग्रुप में थे। पीके हालदार जी पर भी एफआईआर करप्शन में दायर। इनको दोनों साइड से दबाया जाएगा, दो ढोलक ढोलक बना। जय श्री राम, जय अंडमान। मैं जब भी जय अंडमान बोलता हूं इसका मतलब होता है जय अंडमान निकोबार आइलैंड्स और उसमें रहने वाले सभी लोग। रावण एक वेदों का ज्ञानी होने के साथ साथ एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, किंतु उसने एक नारी का अपहरण किया था। शिशुपाल को कृष्ण ने यह बता दिया था कि तुम्हारी 100 गलतियां माफ है क्योंकि मैंने बुआ को वचन दिया है और तुम्हारी कुछ ही गलतियां बची है। लेकिन वह अपनी गलतियों से रुका नहीं और उसका वध कृष्ण ने किया। और दुर्योधन को सब लोगों ने समझाया, बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि 5 गांव पांडव को दे दो और मिलजुल कर रहो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और पूरा कौरव का विनाश हुआ। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोगों ने 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को यह तो नोटिस किया ही होगा कि लोकसभा के एक उम्मीदवार श्री मनोज पॉल, जो अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने 18 और 19 तारीख को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ा, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस देकर लोगों से अपील की कि उनको क्यों वोट करना चाहिए, उनको क्यों वोट नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस दी। मैं यह देखकर ताज्जुब हो रहा था कि जिस व्यक्ति को कानून की इतनी जानकारी है और उसको अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री पीके हालदार ने उनको अपना टिकट दिया है, तो उस टिकट का मान मर्यादा रखना चाहिए। और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी मालूम है और उनको, मुझे पूरा यकीन है, सेक्शन 126 के बारे में भी पता होगा, क्योंकि 48 आवर्स पहले इलेक्शन के किसी भी तरह का कैंपेन करना, मीटिंग करना, कोई भी मटेरियल सर्कुलेट करना जिससे पॉलिटिकल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस हो सके, चेंज हो सके, ऐसा करना प्रोहिबिटेड है। और यह सेक्शन यह भी बोलता है कि ऐसे करने वाले को 2 साल तक का सजा का प्रावधान है इसमें, या फाइन हो सकती है या दोनों हो सकता है। लेकिन श्री मनोज पॉल ने 18 अप्रैल को सवेरे से 19 अप्रैल को 4:30 बजे तक कंटिन्यूसली बहुत सारे ग्रुपों में मैसेजेस, ऑडियो, इमेजेस सर्कुलेट किया है। और इस बात का कंप्लेन मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ईमेल किया हूं, सीओ चीफ इलेक्टरल ऑफिसर ऑफ अंडमान निकोबार को उनसे मिलकर उनके ऑफिस में एक कॉपी कंप्लेन का उनको दिया हूं और डीजीपी को भी एक कॉपी ऑफ कंप्लेन दिया हूं। इस कंप्लेन में मैंने ये लिखा है कि श्री मनोज पॉल, जो अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के एक उम्मीदवार है, इनकी उम्मीदवारी कैंसिल किया जाए और इनके ऊपर एफआईआर दायर किया जाए। और जब ये ऐसा कर रहे थे, इनके पार्टी के प्रेसिडेंट, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री पीके हालदार जी भी उस ग्रुप में थे, बहुत सारे ग्रुप में थे। मैंने उनको 2-3 बार फोन करने की भी कोशिश की, उसने फोन नहीं उठाया उन्होंने। तो उनको जानकारी थी कि मनोज पॉल क्या कर रहा है
उनको पूरा अच्छा से संज्ञान था इस बात का, और उन्होंने मनोज पॉल को रोकने का कोशिश नहीं किया है। तो इसके अंतर्गत मैंने यह भी अपील किया है कि पार्टी प्रेसिडेंट श्री पी.के. हालदार जी पर भी एफआईआर लॉन्च किया जाए। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप सभी ने देखा होगा कि श्री मनोज पाल, जो वेल एजुकेटेड आईआईटी बॉम्बे से पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हर एक उम्मीदवार पर लांछन लगाया है, अपने राइवल के ऊपर हर तरीके का आरोप लगाया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो इलेक्शन में चलता रहता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने का तरीका कितना गंदा था आप सभी ने देखा है। लेकिन मुझे आश्चर्य उनके व्यवहार पे नहीं होता, क्योंकि उनका यह व्यवहार मैं पिछले 2-4 साल से देख रहा हूँ। हर एक बात में जब उन पर किसी भी तरीका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो भड़क जाते हैं और सामने वाले की ऐसी की तैसी करने पे लग जाते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि बाकी पार्टी के कैंडिडेट, जैसा बीजेपी के विष्णुपद राय, बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के बाकी सारे कार्यकर्ता, इवन दिल्ली से भी लोग आए थे, दिल्ली से कुछ लोग आए थे मॉनिटर करने उनका कैंपेन को, लेकिन वो सब भी चुप्पी क्यों साधे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उनके स्पोक्स पर्सन सब चुप्पी बांधे थे। ऐसा चुप्पी बांध के रखे थे, इसका कारण क्या हो सकता है? एक बंदा भौके जा रहा है, भौके जा रहा है आप पर, और आप शांति से बैठे हो एकदम, हाँ ठीक है, इतने शरीफ तो नहीं है आप, सब जनता जानती है। तो इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण हो सकता है, करप्शन। इसका मतलब यह है कि आप लोग करप्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इवन डॉक्टर मलिक भी और बाकी जितने कैंडिडेट के बारे में मनोज पॉल ने आरोप लगाए हैं, और जिस तरीके से लगाए हैं, गंदे तरीके से लगाए हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप के कोई होता है, चलता रहता है, लेकिन जो लगाने का तरीका है, पर्सनली आकर, फैमिली पर आकर गलत गलत एलिगेशन, ऐसा एलिगेशन लगाना कि जो वो प्रूव नहीं कर सकता। तो ऐसा जब एलिगेशन लगाता है तो आप चुपचाप बैठे हो, उसका जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहे हो। ऐसे बोलने वालों पर आप ना डिफेमेशन का केस डालते हो, ना एफआईआर दायर करते हो, ना पुलिस में कंप्लेन करते हो, ना उसको जवाब देते हो। तो इसका क्या मतलब है? क्या अंडमान की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है जो समझेंगी नहीं? ये अंडमान का पॉलिटिक्स में बहुत गंदा है। अंडमान का जो हालत है, ये पॉलिटिशियंस के इसी रवैये के कारण है। यहाँ पे मनोज पॉल उनको बोल रहा है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर इनके बजा रहे हैं। तो अभी तो अगर मनोज पॉल जीत गया तो ये जो लोकल पॉलिटिशियन है, इनको दोनों साइड से दबाया जाएगा, दो ढोलक ढोलक बना के रखा जाएगा। आते हैं उस एफिडेविट पे जो मनोज पॉल ने इलेक्शन के लिए फाइल किया था। अकॉर्डिंग टू दैट एफिडेविट 2014-15 में उसका जो इनकम है अराउंड 4.5 लाख के आसपास उसने दिखाया है। उसके बावजूद भी उसके पास बीपीएल कार्ड का होना एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ही नहीं, एफिडेविट में मनोज पाल ने क्लियरली ये लिखा है कि उनका स्पाउस का इनकम, स्पाउस का मतलब होता है वाइफ, वाइफ का मतलब है मनोज पाल का शादीशुदा है। शादीशुदा है मतलब एक फैमिली इनकम है। अगर एक फैमिली इनकम है तो वो बीपीएल में कैसा आया? ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान पे मैं एक कंप्लेंट भी डालने वाला हूं कि मनोज पॉल का बीपीएल कार्ड कैंसिल होना चाहिए। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है कि जो कर रहा हूं वो पत्रकारिता का अच्छा उदाहरण नहीं है। तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पर पत्रकारिता करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार का कुछ भला करने आया हूँ। अंडमान निकोबार के लोगों का जो भला हो सके मैं करने आया हूँ। वोटिंग तो हो चुकी है और 4 जून को ही हमें मालूम होगा कि कौन जीतकर नया सांसद अंडमान निकोबार का बनता है। जाते जाते
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप इसका जवाब कमेंट पे लिखकर बताएं। एक गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? एक गाड़ी, कार या बाइक या स्कूटर, किसी में भी ब्रेक क्यों होता है? इसका जवाब आप कमेंट लाइन में लिखकर बताएं और मेरे अगले वीडियो में मैं इसका सही जवाब दूंगा। मैं आदर्श न्यूज से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय अंडमान।